कमर दर्द एक ऐसी चीज है जिससे हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी में कभी ना कभी गुजरते हैं ना। ये इतना आम है कि हम इसे अक्सर एक मामूली बात समझकर टाल देते हैं। लेकिन आज हम इसी कमर दर्द को जरा गहराई से समझेंगे। ये क्यों होता है, घर पर इसके लिए क्या-क्या असरदार उपाय किए जा सकते हैं, और सबसे जरूरी, वो कौन से संकेत हैं जब डॉक्टर के पास जाना बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले एक अच्छी खबर से शुरू करते हैं। एक ऐसी बात जो शायद थोड़ी चिंता कम कर दे। लगभग 95% मामलों में कमर दर्द की वजह कोई गंभीर बीमारी नहीं, बल्कि सिर्फ मांसपेशियों में आया खिंचाव होता है। ये एक काफी राहत देने वाला आंकड़ा है, क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि ज्यादातर दर्द का इलाज घर पर ही मुमकिन है। तो सबसे पहला कदम क्या है? वो है अपने शरीर के संकेतों को समझना। अगर हम दर्द के पैटर्न को पहचान लें, मतलब ये कब होता है, कैसे होता है, तो सही समाधान ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। हमें एक तरह से अपने ही लक्षणों का जासूस बनना है। और एक और राहत की बात यह है कि सही देखभाल और थोड़ी सी सावधानियों के साथ ज्यादातर कमर दर्द 6 हफ्तों के अंदर अंदर अपने आप ठीक हो जाता है। तो मतलब धैर्य रखना और सही कदम उठाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कारणों की। हमारा शरीर, आप जानते हैं, दर्द के जरिए हमसे बात करने की कोशिश करता है। दर्द कहाँ हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, और ये कब शुरू हुआ, इन सवालों के जवाब ही हमें असली कारण तक ले जा सकते हैं। अच्छा, तो 2 सबसे आम वजहों में फर्क कैसे करें? चलिए देखते हैं। अगर दर्द अचानक कोई भारी सामान उठाने या गलत तरीके से झुकने के बाद एकदम तेजी से शुरू हुआ है, तो ये बहुत हद तक मांसपेशियों का खिंचाव हो सकता है। लेकिन अगर दर्द कमर से होता हुआ पैरों की तरफ जा रहा है और साथ में झुनझुनी या सुन्नपन भी है, तो ये स्लिप डिस्क का संकेत हो सकता है। सिर्फ खिंचाव या स्लिप डिस्क ही नहीं, हमारी रोज की आदतें भी, हाँ, वो भी एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। आजकल की जीवन शैली में घंटों तक एक ही जगह झुककर बैठना दर्द का एक बहुत बड़ा कारण है, जिसका एक आम लक्षण है सुबह उठने पर कमर में अकड़न महसूस होना। वहीं दूसरी ओर, अगर लगातार एक हल्का हल्का दर्द बना रहता है, तो ये विटामिन डी या कैल्शियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी का संकेत भी हो सकता है। और हाँ, हमारी जीवन शैली के अलावा कुछ कारण उम्र से भी जुड़े होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी गठिया और रीढ़ की हड्डी के जोड़ों में घिसावट होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह भी कमर दर्द का एक बड़ा कारण बन सकता है, खासकर बुजुर्गों में। तो अब जब हमने कारणों को थोड़ा बहुत समझ लिया है, तो चलिए समाधान की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक एक्शन प्लान है। कुछ ऐसे कदम हैं जिनसे दर्द को कंट्रोल किया जा सकता है और राहत पाई जा सकती है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का असरदार तरीका है। जब दर्द नया हो या चोट लगी हो, तो पहले 15 से 20 मिनट के लिए ठंडी सिकाई करनी चाहिए। इससे सूजन कम होती है। उसके बाद जब सूजन थोड़ी कम हो जाए, तो मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने और खून का दौरा यानी ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए गर्म सिकाई करनी चाहिए। अक्सर लोगों को लगता है कि दर्द में बस आराम करना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि हल्का फुल्का व्यायाम ज़्यादा फायदेमंद होता है। रोज़ाना थोड़ा पैदल चलना, सिंपल स्ट्रेचिंग करना और बालासन जैसे योगासन करने से न सिर्फ दर्द में आराम मिलता है, बल्कि हमारी कोर मांसपेशियां यानी पेट और कमर की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं, जो हमारी रीढ़ को सहारा देती हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ पुराने आजमाए हुए घरेलू नुस्खे भी बहुत काम आते हैं। सरसों, नारियल या तिल के तेल से हल्की मालिश करने से मांसपेशियों का तनाव कम होता है और उन्हें आराम मिलता है। इसी तरह अदरक और लहसुन में कुदरती तौर पर सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल भी काफी राहत दे सकता है। कभी कभी सबसे बड़े समाधान सबसे छोटी आदतों में छिपे होते हैं, जैसे बैठते समय अपनी पीठ को सीधा रखना। अगर आप घंटों तक काम करते हैं, तो हर घंटे में एक छोटा सा ब्रेक लेना, करवट लेकर सोना और सोते समय घुटनों के नीचे तकिया लगाना। ये कुछ ऐसे आसान बदलाव हैं जो दर्द को रोकने और कम करने में बहुत मदद करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। अगर दर्द बहुत ज़्यादा है, तो पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन जैसी कोई भी दर्द की दवा बिना डॉक्टर से पूछे बिल्कुल न लें। खुद से इलाज करना यानी सेल्फ मेडिकेशन कई बार फायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकता है। ओके, अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। जैसा कि हमने बात की, ज्यादातर कमर दर्द घर पर ही ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे रेड फ्लैग लक्षण हैं जिन्हें भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और ऐसे में तुरंत मेडिकल सलाह लेनी चाहिए। इन लक्षणों पर खास ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर पैरों में अचानक कमजोरी या सुन्नपन महसूस हो,
मलमूत्र पर कंट्रोल खत्म हो जाए, दर्द कमर से कूल्हों या पैरों तक तेजी से फैलने लगे, या फिर दर्द इतना ज्यादा हो कि रात में नींद खुल जाए, तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। तो कमर दर्द को समझना उसे ठीक करने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब सवाल ये नहीं है कि हम क्या जानते हैं, बल्कि ये है कि हम इस जानकारी को अपनी जिंदगी में कैसे उतारते हैं। तो अपनी रीढ़ की हड्डी की सेहत के लिए आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जिससे आने वाले कल में बड़ा फायदा हो? इस पर सोचिएगा जरूर।